हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिजाइन और टेस्ट करेंगे एक 70 mm के वेरिएबल नोजल ईडीएफ को। वेरिएबल नोजल ईडीएफ की खास बात ये है कि इनकी एग्जिट या नोजल का डायमीटर चेंज हो सकता है, जिससे थ्रस्ट में वेरिएशंस आ जाता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक ईडीएफ टेस्ट करा था वेरिएबल नोजल के साथ। सिंस वो हमारा पहला प्रोटोटाइप था, इसलिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे जो कि मैंने इस बार करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये है इसका कैड मॉडल। इस टाइम मैंने इसमें 8 ब्लेड्स लगाए हैं नोजल में, और हर ब्लेड में एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि एयर को एस्केप होने से रोकेगा और एक स्मूथ सेक्शन प्रोवाइड करेगा। और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 3 MG90 सर्वोज, क्योंकि लास्ट डिजाइन में 2 सर्वोज में एसिमेट्रिक मूवमेंट आ रहा था। तो चलिए असेंबली को स्टार्ट करते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ 2500 kV की सनफन मोटर को, और मैंने इसके सारे पार्ट्स को 3D प्रिंट कर लिया है 0.2 mm लेयर हाइट और 30% इनफिल के साथ। और एज यूजुअल प्रोपेलर प्रिंटेड है 0.1 mm लेयर हाइट के साथ। तो ईडीएफ असेंबल हो चुका है। अब हम इसका वेट देखते हैं, जो कि है 196 ग्राम्स। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये है एक न्यू टेस्ट रिग। ये लास्ट वाले से थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें लोड सेल और डिस्प्ले, एक वेइंग स्केल का यूज हुआ है, और हम वॉट मीटर से रीडिंग ले लेंगे। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं।
तो गाइज मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं, अब मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ। तो बिना नोजल कन्वर्ज करे इसने 3S पर दिया है 482 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.87 और कन्वर्ज करके दिया है 334 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.49। तो यहाँ पर थ्रस्ट और एफिशिएंसी दोनों डिक्रीज हो गए। और 4S पर इसने बिना नोजल कन्वर्ज करके दिया है 685 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.41 और कन्वर्ज करके दिया है 506 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.27। तो यहाँ पर भी थ्रस्ट और एफिशिएंसी दोनों कम हो रहे हैं। तो गाइज इस टाइम मैंने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा थ्रस्ट रिवर्स हो रहा है वो है फ्रंट सेक्शन से। मतलब मैंने थ्रस्ट रिवर्सर तो देखे हैं बट इनलेट से रिवर्स पहली बार देखा है। तो गाइज इस बार डिज़ाइन तो काफ़ी परफेक्ट है, एयर भी एस्केप नहीं कर रही है, गैप भी नहीं है और नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी काफ़ी स्मूथ है। तो गाइज जो हमारा EDF है वो एक थ्रस्ट रिवर्सर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि जो एयर है वो एग्जिट से तो बाहर आ ही रही है बट जैसे ही मैं इसकी नोजल को कन्वर्ज करता हूँ तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारा मास फ्लो रेट वो इतना ज़्यादा है कि जो एयर एग्जिट कर रही है उसके लिए ये बैरियर की तरह काम करने लगता है। तो एयर यहाँ से तो निकल ही रही है, साथ में वो इनलेट से भी बाहर आ रही है। तो गाइज हमारा पहला प्रोटोटाइप भी थ्रस्ट डिक्रीज कर रहा था और ये वाला भी कर रहा है। तो मैं ये वाला नोजल तो यूज़ नहीं कर सकता अपने EDF में, बट मैं फ्यूचर में डेफिनेटली नए डिज़ाइन के साथ आऊँगा जिससे कि हमारा थ्रस्ट इंक्रीज होगा। तो गाइज अगर आपका कोई सजेशन हो डिज़ाइनिंग को लेकर या फिर आपका कोई एक्सप्लेनेशन हो रिजल्ट्स को देखकर तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको पक्का पिन कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन को भी दबा देना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। अब मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ।